की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। सेवा करे संयन की यह मनोरथ उपजता, कौन भात कीजिए इनों की सेवा इत, इनों की सेवा इत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, हम लालदास जी महाराज कृत वितक का 17वां प्रकरण का चौपाई नंबर 13 में पहुँचे हैं। और इस चौपाई में सेवा करें संयन की, वाणी में वितक में सेवा की बात बहुत बार आई है। और सेवा की जो दर्जा है वो अलग अलग दर्जा है ही। जैसे गरीब को, जो भूखे हैं उनको अन्नदान करना, ये भी सेवा है। और नंगे को कपड़ा देना, ये भी सेवा है। बहुत सारी सेवा के क्षेत्र हैं। बस रही बात सेवा छोटी हो या बड़ी हो, छोटी बड़ी होती नहीं, पहली बात। दूसरी बात, सेवा उसी को कहा जाता है कि प्रेम के साथ, मतलब सेवा के साथ प्रेम हो, सेवा के साथ प्रेम हो तो वही भक्ति है। और सेवा के साथ माइनस प्रेम, सेवा और माइनस प्रेम हो तो उसको नकुरी कहा जाएगा, नकुरी। और प्रेम, सेवा माइनस प्रेम, सेवा कर रहे हैं लेकिन माइनस प्रेम है, अर्थात प्रेम नहीं है तो नकुरी है। और प्रेम है लेकिन माइनस सेवा है, प्रेम है लेकिन सेवा नहीं है तो फिर वो स्वार्थी है। इसलिए हम तो सुंदर साथ हैं, तो हम तो सुंदर साथ है ना। तो सुंदर साथ का लक्षण प्रेम सेवा वाले प्रगट की दी, ब्रजतनियावार रे। मुखती सेवा तूने सी कहूँ, अंतर आड़ो टाल, अनेक विधे सेवा तूने उपज तत्काल। जिन्हें शुद्ध सेवा की नहीं ना कछु समझे बात, सो कहे कि गिनावे साथ में। तो बहुत सेवा की चौपाइयाँ, जिसके असर से, उनके आशीर्वाद से ही आज जितने भी सुंदर साथ, कोई ज्ञान की सेवा कर रहे हैं, कोई धन की सेवा कर रहे हैं, कोई मन की सेवा कर रहे हैं, भजन की सेवा कर रहे हैं। राजी महाराज जो जैसे जैसे अंकुर दे के भेजे हैं, उसी जगह से हम ऊपर उठ रहे हैं। यहाँ सदगुरु के धाम गमन के पश्चात सुंदर साथ के मैनेजमेंट के लिए और सदगुरु के वार्षिक उत्सव के साथ साथ अन्य भी उत्सव हैं। जब हमारा हृदय सेवा में तल्लीन हो जाती है तो उस सेवा में परिवर्तन होता ही है। यहाँ विशेष विशेष पर्व हमारे में भी वार्षिक महोत्सव वगैरह साल भर में 365 दिन में जो भी उत्सव है, ये इसीलिए मोमिनों ने रखा गया है। और पहले से ही परमात्मा श्री कृष्ण से ही इन सेवा उत्सव ब्रज में भी हमने देखा है। तो ये हृदय उसी से आया है और उस हृदय के अंदर जो रस है वो परमधाम से बहते हुए आया है। जैसे गंगा बोलते ही हृदय में राजा भगीरथ से लेकर के वहाँ शंकर जी के जट्टा से भी और ऊपर से गंगा का शुरुआत एक भाव है। ऐसे ही सुंदर साथ के हृदय में जो सेवा रूपी जो रस है वो परमधाम का प्रेम से उत्प्रोत है। यहाँ उसका प्रैक्टिकल रूप श्री इंद्रावती आत्मा के माध्यम से राजी महाराज हमें संकेत कर रहे हैं कि सेवा करें संयम की, सुंदर साथ की सेवा तो करें। सदगुरु महाराज के पर्व को
जो जो पर्व उन्होंने पकड़ाए हैं उसमें इकट्ठा करें सुंदर साथ को, और उस सेवा के माध्यम से तन भी पवित्र हो, धन भी पवित्र हो, मन भी पवित्र हो, और आत्मा का खुराक परम धाम की बातें भी सुनाने को मिले, जाति स्मरण कराने को मिले। इसीलिए शरीर है, भूख लगती है, सुंदर हाथ को भोजन दे करके परम धाम की बातें सुनाएं। शरीर है, ठंडी होती है तो ठंडी के मौसम में बढ़िया कपड़ा दे करके शरीर को सुरक्षित रख करके परम धाम की बातें करें। गर्मी है, कूलर लगा करके जो विज्ञान के जो पहुँचे उसको भी सहायता ले करके और अच्छी व्यवस्था से परम धाम की बातें सुनाएं, जाति स्मरण करें, परम धाम की बातें, परम धाम की लीला स्मरण करें, अपने परात्म की चिंतन करें। व्यवस्था यही है। जैसे जैसे विज्ञान की प्रगति है, पैदल जाने से 4 घंटा लगता था, अभी साधन मिला तो हम आधा घंटा में पहुंच जाएं, हमारे 3.5 घंटा बचेगा, 3.5 घंटा हम परम धाम के ध्यान लगाएं। पैदल जाते समय 12 घंटा लगता था समय में, अभी गाड़ी से हम 2 घंटे में पहुंच जाते हैं, तो हमारे बीच हम 10 घंटा पहले ही सुंदर हाथ के घर पहुंचे तो 10 घंटा हम सत्संग करें। तो विज्ञान के सहयोग से हमें धर्म का आत्म जागृति की ओर लगे, लेकिन इन सभी साधनों से हम न फंसे माया में। अभी हम गूगल मीट क्या है, विज्ञान का ही तो है। विज्ञान को लेकर के हम धर्म को जोड़ करके आत्म कल्याण की तो बातें हो रही है। इसलिए ये भी एक अध्यात्म साइंस के लिए भौतिक साइंस विज्ञान भी सहयोग बन रहा है। बस ओनली द थिंग इज हाउ टू टैकल इट, हाउ टू यूज इट। तो वही साधन से हम निकल भी सकते हैं, वही साधन से हम फंस भी सकते हैं। तो सेवा करें संयम की, सुंदर साथ की सेवा करने के लिए इंद्रावती आत्मा सोचने लगी, यह मनोरथ उपजते, हृदय में एक भाव उत्पन्न हुआ। देखिए सुंदर साथ से सेवा का भाव ऐसे वैसे नहीं उतरेगा। बहुत सुंदर पवित्र हृदय, बहुत समय से सत्कर्म द्वारा जो स्टोर हुआ जो कर्म है, वही सेवा भाव उत्पन्न होता है। नहीं तो लोग धन होते ही बहुत कंजूस होते हैं। क्यों? वो हृदय साफ नहीं है। कोई स्वास्थ्य होते हुए आलसी होते हैं, और किसी का स्वास्थ्य बहुत कमज़ोर है लेकिन बहुत उत्साह के साथ करते हैं, परमात्मा उनको योगक्षेमम वहाँ में उठा लेते हैं। कौन भांत कीजिए, सेवा करनी है लेकिन कैसे करूं, धन तो चाहिए थोड़ा, इन की सेवा ही तो इन भांत बंदगी के। इस तरह से सुंदर साथ की सेवा पूजा अर्चना करने के लिए लगे करने विचार। सदगुरु महाराज मेराज ठाकुर इंद्रावती आत्मा विचार करने लगी। देखिए सुंदर साथ शब्द विचार तो विचार, हम ही विचार करते हैं। हर इंसान के दिमाग में एक बार प्रवेश हो जाइए, कोई देश की सुरक्षा के लिए विचार कर रहे हैं, कोई देश को फंसाने के लिए विचार कर रहे हैं। विचार 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 ये भेदे सकल सिंधान। एक आदमी मैंने बोला ना 6 महीने विचार करके वो बैल के सींग में घुस गया, और जब मरने का समय होता है लोगों ने बैल पकड़े और जैसे तैसे करके बैल के सींग से निकाल दिया, और डांटने लगे कि अरे क्या बुद्धि है, कुछ सोच समझ नहीं है, कुछ विचार नहीं करता है, बैल के सींग के अंदर घुसना थोड़ी है, क्या मूर्ख काम करता है। तो वो भी नाराज़ हो गया, ज़्यादा मुझे चिल्लाओ मत, मैं भी ऐसे नहीं घुसा हूँ बैल के सींग के अंदर, 6 महीने विचार करके घुसा हूँ। अस्वच्छानन्न सोचस्तम प्रज्ञावादाम सभाससे गतासम गतासम से नानो सोचंती पंडिता। एक आदमी बहुत दुखी होकर के सोच रहा था रेलवे स्टेशन के बगल में बैठ करके। लोगों ने देखा कि कहीं मरने के लिए हिम्मत तो नहीं कर रहा, तो जाके भाई क्या बहुत डेस्परेट होकर क्यों बैठे हो? नहीं मैं डेस्परेट इसलिए हूँ। हाँ बताइए क्यों, क्या हुआ? ये जो ट्रेन का जैसे शुरू में लीक बनाया ना, अच्छा हुआ कि ऐसा सीधा जाने वाला बनाया। अगर ऐसा बनाता तो कितना गांव सखाप कर देता। मैं तो उसे टेंशन से मर रहा हूँ। लोग पता नहीं क्या क्या टेंशन लेकर के जीवन में समय बर्बाद करते हैं। हमें विचार करना चाहिए इस तरह से कि धाम धनी की सेवा कैसे हैं, कैसे हो, सुंदर साथ की सेवा कैसे हो, हम आत्मा जागृति किस तरह से हो। तो ये करने लगे विचार। इंद्रावती आत्मा महामती प्राणनाथ जी महाराज ठाकुर विचार करने लगे कि
क्या करने से सदगुरु का काम भी हो और सुंदर साथ की सेवा हो, जीवन उद्धार हो। हमें बहुत बड़ा सूत्र मिल रहा है सुंदर साथ जी। देखिए राज जी महाराज ने इंद्रावती के माध्यम से हमें पूरा महाप्रलय तक के लिए खुराक दे रहे हैं, अर्थात जीवन का अंतिम श्वास तक किस तरह से अपने व्यक्तित्व को विकास करनी है, बीतक हमारे जीवन का साहित्य है। वैराट लक्ष्य देता है और परमधाम का वर्णन चर्चा हमारे ध्यान को मजबूत बनाता है, और इन सभी चीज़ को पकड़ने के लिए हृदय नरमय होना चाहिए, और बीतक हमारे हृदय को नरम बनाता है, कोमल बनाता है। कोमल चित कर लीजिए धनी तन रे वचन, धनी का वचन को कोमल हृदय से ले लो सुंदर साजी करके वाणी में कहा। तो कोमल हृदय कैसे होगा? आगे अपनी बीतक सो लीजो चित्ता धारा। गोविंद भेड़े के काम में वहाँ ही खबरदार, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आखिर संसार धन जो कमाना रहता है, शरीर भी माया का, संसार भी माया का, और यहाँ के अब जो पैसा कमाने का धंधा भी माया का। उसी को सदगुरु महाराज अपने वाणी में, देखो महाराज ये संसार गोविंदा भेड़ा है करके बोलते थे। देखो सुंदर साथ जी, ये संसार गोविंदा भेड़ा है। ये गोविंदा भेड़ा क्या है? गुजरात संस्कृति में, गुजरात के लोकोक्ति में गोविंदा भेड़ा बहुत फेमस है। कोई गोविंदा भेड़ा करके सेठ था किसी ज़माने में, कोई पुरानों की कहानी जैसा। तो एक गोविंदा भेड़ा करके कोई सेठ था, वो अपने जीवन भर उसने अपने गांव वालों को भुलाया और धमकाया, और क्या बाई हुक और क्रुक और साम दाम दंड भेट से सबको अपने बस में रखा था गोविंदा भेड़ा सेठ ने, और कुछ मदद भी किया और सताया भी, लेकिन उसका मतलब उसका यश नो चलता था। अगर उसने नो बोला तो नो, उसने यस बोला तो यस। इस तरह से सबको दबा के रखा था, सता के रखा था। वो गोविंदा भेड़ा मर गया। मरने के बाद भी वो फिर प्रेत नगरी खोल के बैठ गया, प्रेतों का बाजार बनाया, और अच्छे अच्छे सामान लेकर के सबको उसी प्रेत में और उसी सामान में सब झुकाया, और बोलते हैं कि उसने मरने के बाद भी प्रेत बन करके भी उसी गांव को सताया। उसको बोलते हैं वो गोविंदा भेड़े, तो बोल करके संसार में एक लोकोक्ति आ गया कि ये संसार गोविंदा भेड़ा है। ये गोविंदा भेड़ा संसार जिंदा में भी दुख देता है, मरने के बाद भी दुख देता है। मैंने एक दृष्टांत तो सुनाया था ना, एक बुढ़ी का, पुलिस चौकी में जा करके बोल दिया कि ये लोग मुझे मारने का सलाह कर रहे हैं, और गांव वाले को बोल दिया कि मैं बहुत दुष्ट औरत बना, संसार में सब जानते हैं, मैं मरने के बाद ऐसे मत छोड़ना मेरे को, और चौराहा में बाँस में लटका देना। और लोगों ने भी सोचा कि हाँ ये थोड़ा तो ये अपनी बात तो कह रही है, करके जैसे मरी तो सब मिल करके गांव में लटका दिए चौराहा में बाँस में। तो पुलिस वाले आए, देखो यहाँ पर रिपोर्ट क्या लिखा है। इसने पहले भविष्यवाणी बोली है कि लोग मुझे मारने की सलाह कर रहे हैं, ये मारेंगे मुझे, कहीं लटकाएंगे, आप ध्यान देना। तो पुलिस हो गया, सब गाँव को लेके गया। ये संसार में जिंदा भी नहीं छोड़े, कोई इतना दुष्ट आत्मा सबको सताता है। संसार भी इस तरह से गोविंदा भेड़ा की तरह ही है करके एक लोकोक्ति है। लालदास जी महाराज ने कहा कि न भात बंदगी के लगे करने विचार। अब क्या करे, धन भी यही है, सारा सामग्री तो यही है, लेकिन इसी से हमें परमात्मा का भजन करना है, परमात्मा को प्राप्त करना है। इसी शरीर से, संसार, इसी व्यवहार से हमें परमात्मा के पास पहुंचना है। इसीलिए अब आई बात ज्ञान की बातें कि जल में ना ये कोरे रहिए। इस साधन को किस तरह से, गुरु जी मंगलदास जी ने कहा साधन को साध्य मत बनाओ। ये सारा संसार, शरीर, संसार, व्यवहार, जो भी सामग्री है, ये साधन है, ये साधन है। इसके सहारे जीव निकल सकता है, लेकिन अगर साधन में ही बस साध्य बना करके बैठे, साधन कोई लक्ष्य बना के बैठे, तो फिर आगे प्रोग्रेस नहीं होगा। इस तरह से महापुरुष ने समझाए हैं। महामती प्राण जी ने सनंद ग्रंथ के अंतिम छोर में जब बड़ी पत्री करके आता है, वहाँ पर प्रसंग है जब प्राण जी दिल्ली में सबको समझा रहे हैं, और एक वन रिलीजन का जो एक बेस बैठा रहे हैं, कुरान के आधार लेकर के ये मुसलमान लोग हिंदू के ऊपर इतना अत्याचार कर रहे हैं। सदगुरु ने कहा था कि कुरान में हमारी बात है, तो
बहुत ही कष्ट उठाए कि उस चीज़ को पहले देखें, पहले इनको दावत करें। प्राण जी औरंगजेब में पहले समझाने के प्रयास करता है। एक आदमी की अगर बुद्धि से इतना परेशानी है तो अगर उसको बुद्धि ही फिर जाए तो फिर तो बहुत बड़ा समस्या का सलूशन हो जाएगा, समाधान हो जाएगा करके वो मेहनत करते रहे। और पहला कुरान को एक बार देखते हैं, कहाँ इन लोगों ने अर्थ बिगाड़ दिया। तो इस तरह से सोच रहे थे, इधर उधर हम किताबें भी इकट्ठा कर रहे थे। राज जी ने देखा अब इसको यही जरूरी है करके सनंद ग्रंथ उतार दिए। जब सनंद ग्रंथ में पूरा अपने मुखारविंद से ही सारी बात उतरी तो उनको कुरान का ही भविष्यवाणी इमाम में दिया आएगा और वो कुरान विषय में अंगूठा छाप रहेगा। कहने का मतलब कुरान नहीं पढ़ेगा लेकिन सारा चीज़ उसको उस सारा चीज़ वो समझेगा, जानेगा करके जो भविष्य बोला था यही जगह है। कुरान पढ़े बिना मैंने अरबी फारसी सारी चीज़ को यहाँ पर ज्ञान सनंद ग्रंथ में आया। तो वो चीज़ को जो सुंदर साथ प्रचारक जो थे, जो बाहर दूर दूर में थे, कोई उदयपुर में थे, कोई सूरत में थे, कोई ठटानगर में थे, तो जैसे कुरान उतरी तो खुशी होकर के सुनियो भीम मुकुंद जी उद्धव केशव से हम पाती पड़ी मोहम्मदी के छोड़ो नहीं फिर कान। इस तरह से रामनाथ जी वहाँ वितक में भी बड़ी पत्री छोटी पत्री करके वितक में भी आता है, यहाँ बाद में आएगा सुंदर साथ जी, लेकिन वही भाव सनंद ग्रंथ के अंतिम में भी है। तो वहाँ पर भी बड़ी पत्री छोटी पत्री करके सनंद ग्रंथ में ही है। तो उस चीज़ को प्राण जी महाप्रभु ने सुंदर साथ को समझाते समय कि हमने कुरान को पढ़ा और कुरान को हमने देखा, राज्य के मेयर से कुरान की भाव उतरी है इस आनंद ग्रंथ में। आप सुंदर साथ जी जगह जगह इसका मैसेज दीजिए। सदगुरु ने जो कहा करते थे वो बात सही है। मेरे साक्षात यहाँ पर अभिधानी ने हृदय में बैठ करके प्रकट किए हैं। कुरान बाद में पढ़ते रहेंगे लेकिन उसका भाव यहाँ आ गया है। इस तरह समझाते गए और बोले कि ये संसार जो है दरिया रूप अंधेरी। मोहम्मद साहब ने कहा है ये जो फरामोशी, ये जो महिमावान रात्रि करके जो प्रसंग था उसको याद दिलाते हुए कहते हैं महिमावान रात्रि किस अर्थ में, रात्रि होना और महिमावान कैसे हो सकता है, रात्रि होना और महिमावान होना कैसे हो सकता है। तो उसका ये है कि राज जी ने हुकुम रूपी रात्रि है संसार को प्रेम का परिचय देने के लिए दुखमय नाटक, दुखमय नाटक दे। दुखमय नाटक जब बात आती है तो ये अज्ञान है, अर्थात निद्रा क्या। और लेकिन उद्देश्य उसका सच्चा है। उद्देश्य है कि एक पात से रस की दूजा बाध्यता ईशा का देखना ने रूहों को वो प्रेम का परिचय देना इसका उद्देश्य है। इसलिए उद्देश्य सच होने के कारण, अच्छा होने के कारण संसार वास्तव में दुखदायी नहीं है। तो वो उद्देश्य समझ में आया तो फिर संसार दुखदायी कष्टदायी होता ही नहीं है। जो भी है राजी महाराज हमें अनुभव दे रहे हैं इस अर्थ में जल में न एक हो रहे ये हो सकता है। तो उस चीज़ को याद दिलाते हुए कुरान में जो है दरिया रूप अंधेरी, ये सागर अंधेरी रूप ले हैं, आदम रूप दज्जाल। तो आदम रूप अर्थात सृष्टि का जो ईश्वर है और उसी से ये भ्रम संसार शुरू हुआ है। यही स्वरूप पूरा कलयुग का बैर लिखे लानती चाल। इसका जो लानती चाल है ये फंसाने वाले, ये आकर्षण का केंद्र है, ये अपनी ओर खींचते सभी परमात्मा की। ये माया से अति बलवंती उपनिषद से मूलधनी था कि ये परमात्मा के शक्ति लेकर के कुछ उद्देश्य लिए ये हमारा परीक्षा करती है ये माया। और इसको जान करके जाएंगे तो फिर दूर से बच पाएंगे, बिना जाने माया फंसाती है। इसीलिए सुंदर साथ को अलर्ट करते हैं जो कुरान में उसी भाषा से उसी भाव से कहा है। तो प्राणनाथ जी ने उसको उल्लेख करते हुए कहा कि झूठा कुफर कुली पसरिया सब चरा चरा पशु मत। तो इस तरह से व्याख्या करके यही भाव सुंदर साथ जी को याद दिला। सुंदर साथ जी मैंने कुरान में मोहम्मद साहब ने इस तरह से माया के रूप में जो कहा और भविष्यवाणी में इस ऐसे माया में इमाम मेहदी रुवल्ला आएंगे और 10वीं 11वीं 12वीं सदी में वो इलम लुदनी तारतम ज्ञान लेकर के फिर आत्मा को उद्धार करेंगे। उस समय के लिए अभी से नमाज करो और मेरे कहे प्रमाण चलो और काजी आएगा कजा करेगा, उस समय मैं भी वहाँ साथ में रहूँगा। ऐसी बातों को कुरान के भाव देते सुंदर साथ को मैसेज करते हैं महामती प्राणी जो तत्कालीन सुंदर साथ को सुनियो भीम मुकुंद जी हमें पाती पढ़ी कुरान की, मोहम्मद की हमने पाती कुरान की चिट्ठी हमने पढ़ी, मोहम्मद की चिट्ठी हमने पढ़ी। और इस तरह माया का वर्णन इस तरह से कहा है। और यही माया का वर्णन को सुंदर बाई याको कया गोविंद मेड़ा मंडल।
संदन ग्रंथ का 41 प्रकरण का 54 नंबर 50 में जा कर के कहा कि सुंदर बाई आको कहा गोविंद भेड़ा मंडल, सोई कलयुग दज्जाल व्यापरया सकल। तो सदगुरु महाराज संसार को समझाते समय, हे महाराज ये संसार गोविंद भेड़ा है, हे सुंदर सा जी कर समझाते थे। वो बात यहाँ सुंदर बाई है या को कया गोविंद भेड़ा मंडल। लालदास जी महाराज को भी सदगुरु महाराज महामती प्राण ने जब ठठानगर में 1728 में मिले तो उनका भी जो है 99 जहाज और पूरे बहुत बड़ा व्यापारी और धनाढ्य व्यक्ति, देश विदेश में व्यापार और भागवत को प्रकांड। तो लालदास जी महाराज को भी समझाते थे, बहुत धन कमाए हो, हाँ, लेकिन ये गोविंद भेड़ा है, इसमें से थोड़ा सा हट के रहो, समझाते थे। लालदास जी महाराज बाद में गोविंद भेड़ा सारा डूब गया और हो गए सन्यासी और प्राण जी के साथ चले गए। तो ऐसे लालदास जी महाराज का हृदय जो है वो 1751 में भी तक लिख रहे हैं और 1751 लिख रहे हैं और 1714 का 13, 14, 15 में जो महामती प्राण जी के हृदय में जो विवेचन हुआ, जो उन्होंने उस समय के बुद्धि में जो निर्णय किए कि अब मैं सुंदर साथ को सेवा करने के लिए धन कमाता हूँ और धन कमाने के लिए गए। जबकि सदगुरु महाराज को उन्होंने वचन दिया था, सदगुरु महाराज को शरीर में जब थे तो वचन दिए थे कि फिर माया में काम में जाओगे कि जाके आओगे। बोले थे नहीं जाऊँगा अब, हाँ, मैं कब वापस जाऊँगा नहीं, अब मैं धर्म का काम करूँगा, बोले थे। दिया हुआ वचन यहाँ पर फिर दिया हुआ वचन फिर वापस हो रहा है इंद्रावती के दर्जा से। हमारे दर्जा से होता तो ठीक था, हाँ, कि अच्छा कर्म करूँगा और अपने कमाई से सुंदर से सेवा करूँगा, बहुत सुंदर भाव है, आम सुंदर साथ ऐसे चलना चाहिए। लेकिन राजी महाराज देखते हैं दर्जा कितना, इंद्रावती के लिए सक्सेस नहीं हुआ। इंद्रावती राजी महाराज का रिमोट में मुलमिला में इंद्रावती को तो मेला, सदगुरु ने बोला था मेला करना, सेवा करना बोले थे सदगुरु महाराज ने। तो वो मेला करने का मतलब हुआ कि यहाँ पर तेल चीनी चावल इकट्ठा करके मेला करना, ऐसा अर्थ लग गया। हाँ, लेकिन इंद्रावती आत्मा को सदगुरु महाराज ने मेला करने का मतलब मूल मिलावा का ज्ञान का सेवा करना। हाँ, हे इंद्रावती, गंगा जी भाई ठीक है, वो राजी महाराज उनको वही दिए हैं, वो धन की सेवा करेंगे और जो है उसी सेवा से मैं, लेकिन इंद्रावती तेरा विशेष रोल है कि तू ज्ञान की सेवा करना। सुंदर साथ को, सुंदर के पास धन है और तुम्हारे पास वो धन और धर्म जोड़ करके उसी धन से सुंदर साथ को कल्याण हो, ऐसा कार्य तू करना करके ये लक्षण था, मेला करना था। लेकिन मूल मिलाव का मेला भूल करके फिर यहाँ चीनी के इकट्ठा करके सेवा करने की विचार करने लगे। तो इंद्रावती में दर्जा में बाधा पड़ने वाले आगे जा करके। तो लालदास महाराज को सब पता है ये। इंद्रावती आत्मा ने ठठानगर में ये बात बताई लालदास महाराज जी को, इस तरह सदगुरु महाराज गोविंद भेड़ा बोलते थे और हमने उसी गोविंद भेड़ा को पकड़ लिया और राज्य की इच्छा कुछ थी, मैंने मेरी इच्छा कुछ लगाया। ये राज्य का खेल था लालदास और पूरा मेरा तो जेल जाना पड़ा, पता नहीं क्या क्या हुआ। तेरा भी 99 जहाज बोलता है तो पता नहीं गोविंद भेड़ा का ना हो। ऐसे हो जैसे ठठानगर से प्राण जी आगे निकले तो ये भी पोरबंदर तरफ आए अपने जन्म स्थान में यही काम करने के लिए। जैसे धर्म के काम में लगने लगे तो और दुनिया फिर कर्मकांडी लोग फिर आगे आकर के लालदास जी महाराज को भी, अरे कहाँ का व्यापारी धर्म प्रचार करने लगा, क्या बात करता है ये, पर्दा करके रखता है अपने भगवान को और बोलता है कि भगवान आकर के खा गया, कृष्ण आकर के खा गया। कृष्ण भी तीन चार बताता है, क्या क्या बताता है करके लालदास जी महाराज को भरमार खंडनी करने लगे लोग उस समय में। आज आप पोरबंदर जाए, लालदास महाराज का घर श्री कृष्ण प्राणी मंदिर में कन्वर्ट हुआ है और उसी मंदिर के एकदम बगल में महात्मा गांधी का घर भी है और महात्मा गांधी पुतलीबाई, महात्मा गांधी की माँ पुतलीबाई उसी मंदिर में आकर के एकदम जुदे जद नाम गावहीं जुदे जुदे भेष आने जिन्हें कोई झगड़े आप हमें धनी सबों का है, कैसी चौपाइयाँ वहाँ लिखी होती थी प्रणामी मंदिर में। और महात्मा गांधी बोले ओहो, जा बाद में जा करके बोले को आप देखना गांधी फिल्म में जो एडिटर है वो जो वहाँ पर डायरेक्टर है वो पूछते हैं हाउ डू यू रिकॉग्नाइज ऑल दिस थिंग्स, ईश्वर अल्लाह तेरा नाम ये आपने कहाँ से सीखा।
तो बोले हमारे माँ, मेरी माँ प्रणामी थी, उस प्रणामी कंसेप्ट में है जुदे जुदे नाम गावहीं, जुदे जुदे वेश अनेक, जिन कोई झगड़ो आप हमें धनी सबों का एक। अब वन रिलीजन वन गॉड जो है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती का वास्तविकता प्रणामी का कंसेप्ट में है। वो एक मंदिर था मेरा बाल्यकाल में, वहाँ मैंने देखा सुना है। महामती प्राणनाथ जी का वो लालदास जी महाराज का टीचिंग, मेरा प्राणनाथ जी का टीचिंग जो है ठठाननगर में 1728 में लालदास जी महाराज इस चीज़ को अच्छी तरह से जानते थे। और जैसे ही जहाज़ का सारा डूब गया और सारा लौकिक व्यवस्था गड़बड़ा गया, तो लालदास जी महाराज 1751 में सब अपने दिल में सारी चीज़ है, सदगुरु का ज्ञान, सदगुरु का उपदेश याद आया, अपने जीवन में घटनाएं घटी वो याद आई, और प्राणनाथ जी का उपदेश याद आया। सारी चीज़ हो करके एक ही शब्द में रख दिया, इन भांत बंदगी के लगे करने विचार, गोविंद भेड़े के काम में वहाँ ही खबरदार। फिर लौट के उसी में खबरदार होने पहुँच गए। अब राजी महाराज की इच्छा है, मान के चलिए, ये समझाने के लिए महाप्रलय तक सुंदर साथ के लिए कि राजी महाराज की सेवा किसको क्या देंगे, किसको क्या देंगे, जहाँ हो वहीं से जो हुआ आज तक वो फॉरगेट इट। अब उसी से आप जैसे ज्ञान का उदय होगा, उसी से अगर आप धन कमा रहे हैं तो धन सेवा में लगाइए, और आप शिक्षक हैं तो अपने शिक्षा वृत्ति को जो है शिक्षा देने की जो ढंग है उसमें तारतम्य को ऐड करिए। और यही समझाने के लिए गोविंद भेड़े के काम में वहाँ ही खबरदार, ता से कमाए के तब सेवा होए सब साथ। भाव बहुत सुंदर है, ता से कमाए के तब सेवा होए सब साथ। करी मसलहत बिहारी जी सौ, साथी भी वैसे मिल गया बिहारी जी। अब भाई मसलहत मतलब सलाह करके, लई दीवानगिरी बजीरी हाथ। अब जा करके बिहारी सलाह किया कि मेरे ऐसे ऐसे सुंदर साथ सेवा करने के लिए मैं थोड़ा कमाने की इच्छा हो रही है तो मैं कमाने जा रहा हूँ। बहुत सुंदर, जाओ। बिहारी जी ने भेज दिया। देखो गुरु आज्ञा ले ली, हाँ यहाँ पर गादी से आज्ञा ले ली, लई दीवानगिरी बजरी हाथ, और गए ड्यूटी करने। अब बात लगाई बजरे सो जाए, तिने का लिया काम, कोई बखत आवे साथ में, दीदार कोई सठामा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हम आप भी तो जब चल रहे हैं तो उधर मंदिर में जाएंगे, वो भंडारा जाएंगे, तीर्थ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, और पास में जब गुरु है तो बार बार आते रहेंगे सब सेवा में। फलाना यहाँ 50 जने सुंदर साथ आया, जल्दी भोजन की सेवा कर। हाँ गुरु जी पहुँच रहा हूँ। दौड़ने वाला 6 महीना हुआ, कोई चेहरा ही नहीं दिखाता। भाई क्या हो गया, तू आता नहीं है? गुरु जी शादी हो गई, अब तो सब कुछ देखना पड़ता है, नौकरी लग गई, आते हैं ना हो, ऐसे ही नौकरी लग गई। अब तो कोई बखत आवे साथ में, रेगुलर आकर के आगे सबके मेरा बैठे चर्चा सुनने को था, वो रूटीन चला गया। अब दिन में एक बार तो आते हैं, लेकिन कभी सुबह कभी शाम। अब कोई रूटीन नहीं बैठा आने में, कोई बखत आवे साथ में, दीदार कोई से ठाम दर्शन करने के लिए, गुरु गादी को दर्शन करने के लिए, सुंदर साथ को जमात को दर्शन करने के लिए कोई बखत आवे। शुरू हुआ ना सुंदर साथ जी, हमारा भी वही है ना। अच्छा, मैं तो प्राणनाथ जी के बीतक तो कहाँ परम धाम के बीतक बताएंगे, सुनने में बैठा था, गूगल मीट डाउनलोड करके बैठा था। हमारी जैसे बात कर रहे हैं, तो हमारी जैसे तो है कहाँ, तो आगे अपने बीतक सोली जैसे तो दर बोला नहीं है। तो हमारी ही बात तो है। देखिए तो कोई बखत आवे साथ हमें, हम भी तो पूरा काम 7 दिन में 1 दिन मुश्किल से मंदिर पहुंचना होता है, और कभी तो 6 महीना बीत जाता है। लेकिन इंद्रावती आत्मा जो रेगुलर 1 बार 2 बार 3 बार आकर के सुंदर साथ से चर्चा की चर्चा भी करते थे। इनका रूटीन देखिए तो नित्य चर्चा करते, खुली आंकड़ी अंदर उस रस भी टपका था। लेकिन ऐसा हुआ कि सुंदर साथ की सेवा, देखिए उद्देश्य, भले ही सत्संग में 1 बार आए, दर्शन में 1 बार आ रहे, लेकिन उद्देश्य देखिए, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य इन भांत बंदगी के लगे करने विचार, ता से कमाए के तब सेवा होए सब साथ। उद्देश्य ठीक है।
हम भी सीखना चाहिए कि हाँ, उद्देश्य अच्छी है तो फिर मंदिर नहीं जाने से भी नहीं होगा। हाँ, उद्देश्य अच्छा है इसीलिए। देवी तक में नहीं सुना तुमने सतगुरु महाराज क्या करते थे प्राणनाथ जी? हाँ, अपने अर्धांगिनी को धमकी दे दे करके तू जा मंदिर दीवार तेरा है, मैं तो क्या बोला, कभी प्राणनाथ जी 2 बार में नहीं जाते थे, एक बार कभी कभी पहुंच जाते थे। तो प्राणनाथ जी एक बार गए तो हमको 7 दिन में एक में जाने में कौन सी बात है, हम भी धर्म के लिए कमा रहे हैं। अच्छा, चीटिंग मत करना। एक सन्यासी बोले थे चिन्मय मिशन में को, बहुत आइए हमारे घर आइए, बुलाते रहे, आइए हमारे कुटी में आइए। आए बोला अब हो बढ़िया कुटिया बना है, बोला तुम्हारा बहुत बढ़िया घर कुटिया है ना, हमारा कहाँ है गुरुदेव, तो आपकी है। अच्छा मेरी है तो तुम लोग बाहर जाओ, ये मेरा करके दिन भर निकले नहीं घर से, महाराज कब पधार रहे हैं, मैंने मेरा कुटिया। बोले तो मेरे जाओ, बोल रहा है ये मेरा है। कहाँ है कपड़ा, सब चाबी लो। क्योंकि दिन भर रात को 8 बजे तक बहुत आपत्ति गई, घर में सब चेहरा उतर गया। तो बोले बस अब कभी मत बुलाना, हाँ करके चले। फिर जिंदगी में वापस नहीं बुलाया करके। सन्यासी जी एक कहानी सुनाते थे, वो अब हो सकता है जोक्स भी हो सकता है, लेकिन जोक्स के अंदर ज्ञानवर्धक बात थी कि हमें जो है इतना आसान नहीं है परमात्मा का घर बोलना। तो हृदय से परमात्मा का घर, बेचारा परमात्मा थोड़ी न लेंगे। आप अपने हाथ से बाजार से फल लेके आते हैं और आप बच्चों के लिए लेके आते हैं और 5 ले आए थे, 2 अभी दिए, ज़्यादा नहीं देना बेटा, एक ही खाना बेटा, एक बात के लिए रखो आप बोलोगे, और एक रख देते हो क्योंकि बच्चा बाद में भोजन नहीं करेगा, इसीलिए फल वल खिला दिए हैं। और जो 5 रखे हैं, क्या हम आप बच्चे के साथ छुप छुप के आप हम खाएंगे थोड़ी, बच्चों के लिए रखते हैं ना। तो राजी महाराज सारे दे, अपने लिए थोड़ी रखे राजी महाराज, हमें लिए दे देंगे ना, लेकिन समय देख करके चुन चुन के देंगे, हमारा स्वास्थ्य बिगड़ न जाए, अर्थात हमारे भक्ति न बिगड़ जाए, परमात्मा का नाम न बिगड़ जाए, जीवन न बिगड़ जाए, इसलिए धन ठीक ठीक देते हैं, पेट खाली भी नहीं रखते हैं और ज़्यादा संपन्न भी नहीं बताए। भक्तों का लक्षण में सुंदर साथ को राजी महाराज मॉडरेट रखते हैं, ज़्यादा हाई फाई भी नहीं देंगे और सादा पेट ही जोड़ने को न मिले ऐसा भी नहीं देंगे। इसलिए बी हैप्पी इन लाइफ, बात लगाई बजीर सो जाए तिन्हें कर लिया काम, कोई बखत आवे साथ हमें दीदार के ठाम। सुंदर साथ जी इस तरह से ज्ञान हुआ करके हम भी कोई बखत आए ऐसा मत बोलना, क्योंकि यहाँ पर इंद्रावती का तो उद्देश्य जो है बिल्कुल टोटल 108% जो भी कमाई है सुंदर सा सेवा है, लेकिन हमारे ऐसा नहीं भी हो सकता है। 108% है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन राज्य को चीटिंग ना करें, कर्म भी करें, सेवा भी करें, अपने घर भी संभालें। और करते 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 राजी महाराज एक दिन सारा घर को अपने हृदय से आग लगा देंगे अगर, तो फिर तो क्या है, घर सारा जल गया, बस अब राख बटोरना बाकी है। इस तरह से हृदय में इसकल बड़ा रेशा बन में ना कोई सकन समान, एकत्र ईशक बिना उड़ गई सब जहान। ऐसा अगर प्रेम का उदय हो तो फिर राज्य ही संभालेंगे उसमें तो। लेकिन स्वाद जो है, लज्जत जो है, वो ज्ञान का, प्रेम का, कर्म का लेते जाएं। आया बोझा लौकिक का सिर के ऊपर सब, सुंदर साथ जी सब आ गया, जिम्मेदारी आ गई, देश की जिम्मेदारी आ गई, लौकिक बोझ लौकिक का। गुरुजी मंगलदास जी कहते थे अभी संसार काला कोयला जैसा है, हाथ में रखोगे तो भी काला हो जाएगा और जला के रखोगे तो भी जलेगा। संसार में आई तो गए, फंसी तो गए। अब सन्यासी हो तो भी टेंशन ही है, साधु बनो तो भी पेड़ के नीचे बैठ करके भी टेंशन ही देता है, गृहस्थी बनोगे तो भी मियाँ बीबी सब टेंशन में रहते हैं, सन्यासी बनो तो भी, संस्था के मालिक बनो तो भी टेंशन ही है। अब कौन सा टेंशन परमात्मा से जुड़ा रहता है, वो टेंशन उठाना चाहिए। इसलिए वो खल में अब सिर तो डाल ही दिया, ऊपर से मुसल तो अब जाएगा ही, और टेंशन ही लेना है तो आत्मा की कल्याण किस तरह से हो, समाज के उत्थान किस तरह से हो, परमात्मा की भक्ति किस तरह से, आत्मा की कल्याण। ये तो धनी जगाऊँ एक मैं जगाऊँ 12,000, सुंदर जगाने वाला टेंशन लेके जाए तो शायद यही टेंशन परमात्मा के चरण तक पहुँचाएगा। गुरुजी मंगलदास जी की सुक्ति में, इसलिए हम भी वही टेंशन ले लिया।
हमारे भी यहाँ 50-55 जो आते, अलग अलग संस्कार के आते हैं, अलग अलग वृत्ति के आते हैं। बस एक ही मकसद रहता है, आए हैं राज्य के नाम लेने के लिए, राज्य को वाणी सीखने के लिए, साधने के लिए। जैसे भी समय निकाल के आए, ये लोग मेरे गुरु हैं और इनकी जो चौकीदारी निभाना, तो ये अब ऐसे भी उठाना ही था टेंशन, तो चलो राज्य के नाम को टेंशन उठाएं। आया बोझ लौकिक का सिर के ऊपर सब, चर्चा के का कारण को अंतर पड़ा तब। अब अटेंडेंस तो दे रहे हैं, नहीं तो BRC धर्म से निकाल देंगे, है ना। थोड़ा थोड़ा कमा के कमीशन देना पड़ेगा, नहीं तो फिर कमा के कहाँ ले जा रहा है, फिर तो टेंशन हो जाएगा। लेकिन चर्चा करने को अंतर पड़ गया। तब कसला करके चुके न बखत सुनना, कसला करके चूके न बखत सुनना। कथा चर्चा करने का, सुनने का, कथा चर्चा अटेंड करने का वो एब्सेंट नहीं हो रहे हैं, लेकिन अपने से चर्चा करना ही छूट गया है। धर्म पाले धर्म लगे पालने, खाली धर्म पालन ही हो। देखिए सुंदर सा जी, साचा है मोमिन, साचा इंद्रावती मोमिन होने के कारण धर्म लगे पालने, खाली धार्मिक बने, आध्यात्मिक चला गया। अब 1700 से 1703 तक में ये आत्मा क्या बोलती थी? 1700 से 1703 तक में क्या बोलती थी ये इंद्रावती? सदगुरु महाराज परम धाम देख के बताते हैं, और मैं क्यों नहीं देखते? यही था ना, 1703 तक आरब गए, पूरा लड़ाई। 8 में आए, घर में 2 साल रहे, रोए रहे, तड़पते रहे। 2 साल काला जी के पास, 12 में सदगुरु को वचन दिए। तो 1700 से 1703 तक ये 3 साल की आत्मा अभी देखिए तो सत्संग भी छूट गया है। तब कसला करके चूके न बखत सुना, रूटिंग ऐसा हुआ। लेकिन हृदय का उद्देश्य, हृदय में देखिए तो, हृदय के अंदर घुसिए तो, इंद्रावती हृदय में जाइए तो, धन कमा के सुंदर साथ को इकट्ठा करके सदगुरु के वार्षिक सुंदर ढंग से मना के वहाँ पर परम धाम के बातें सुनाऊं। उद्देश्य कितना सुंदर। धन के बिना धर्म काम होता नहीं। बोले कोई पसंद नहीं, धर्म धन कुछ नहीं, कुछ नहीं। अभी विराट शुरू करो, बोले तो नारियल लेके आओ, बोलते हैं नारियल तो 5 रुपये तो लगेगा, अभी तो ज़्यादा भी हो। विराट शुरू करना है, आइए नारियल लेके आइए, तो नारियल वाला क्या फोकट में जा तो विराट शुरू कर रहा है, 10 रुपये का करके देगा, खरीद नहीं पड़ता है। तो धर्म शुरू कर ही रहे थे, धन तो तुरंत चाहिए। धर्म के काम के लिए, लेकिन वही धन नारियल खरीदने में जो आया तो मुक्ति का कारण बनेगा। पान खरीद के थूकने के लिए किए तो फिर वही मजा आएगा। हाँ, धन वही है। गुरुजी मंगलदास जी कहा करते हैं, नए दान पुण्य करने के लिए नया धन की चिंता मत करो, अपने खर्च से बचाओ। अपना जो लग्जरियस लाइफ से कम करो, और उसी अपने ऊपर जो खर्चा करते थे उसी को धर्म में खर्चा करो। नया कमाने का टेंशन नहीं है, 24 घंटा वही 24 घंटा है, 8 घंटा वही 8 घंटा ड्यूटी है। बस अपने इच्छा को कम करो, स्वयं शुरू करो, पत्नी शुरू करेगी, पत्नी शुरू करो, पति शुरू करेंगे, उसके बाद बड़े बच्चे शुरू करेंगे, उनमें संस्कार डालो। ऐसा करते करते सारा परिवार की। राजी महाराज जैसे हम प्रचारकों को यहाँ से बाहर भेजते हैं कभी उसमें, तो जाने आने का टिकट और सारा वो जो खर्चा है, रिक्शा भाड़ा कितना लगे, उतर के कहाँ जा रहे हैं। अब आफ्टर ऑल ये इतना ही तो यूनिवर्स में, इतने में तो घूम रहे हैं। नेपाल, सिक्किम, ये मतलब ऑल इंडिया चारों वो, तो कहाँ का ट्रेन की भाड़ा कितने कितने खर्चा नॉर्मल पता चल जाता है। तो मान के चले टिकट को छोड़ करके 500 रुपये में खर्चा है छोटा मोटा, तो उस समय में 500 रुपये का खर्च हमने दे दिया। उसके बाद फिर भी 500 रुपये हाथ में रख दिया ताकि 1000 रुपये एक्स्ट्रा हो। उतना में ठीक, हाँ बस ठीक। अब मैं ऊपर से क्या करता हूँ, चलो ये रखे ना,
अब 2000 रुपये ये एकदम पर्स के कोने में रखो। 2000 रुपये ये खर्चा करने के लिए नहीं दिया हूँ, लेकिन बेखर्ची भी मत होना। खर्चा करने के लिए नहीं दिया हूँ, लेकिन बेखर्ची भी मत होना। यात्रा है, कभी स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, कभी रात्रि हो जाती है, इमरजेंसी टैक्सी लेकर दौड़ना होता है, स्वास्थ्य की रक्षा करनी होती है, तो हम उस घड़ी को देख करके 5000 तक हम एक्स्ट्रा प्रचारक प्रचारिका के जेब में डाल देते हैं। लेकिन एग्रीमेंट है कि खर्चा करने के मैंने दिया, टिकट दिया हूँ, 1000 रुपये दिया हूँ, लेकिन बेखर्ची मत होना। राज्य की फौज है और संसार में हाथ पसारते हुए एक राज्य को शोभा देता है। और मेरा भाव को सही अर्थ में सब कदर करते, 20-25 प्रचारक हैं, बहुत सही अर्थ में आज तक मेंटेन हो रहा है। मुझे खुशी होती है कि सब प्रचारक राज्य के उजाला में काम कर रहे हैं, राज्य के भाव से डरते हैं और मैं हृदय से भी हृदय को कदर करते हैं। और सही में वो 5000 जो भी मैं एक्स्ट्रा दिया हूँ सही सलामत ले आकर के फिर रिटर्न कर देते हैं। गुरुजी ये कहीं मर्जी, बहुत सुंदर। और बाकी जो हिसाब किताब वो देते रहेंगे। संस्था सुंदर ढंग से राज्य के काम इस तरह से टोटल डेडिकेट मेंबर हैं। और जो अपने स्वास्थ्य जहाँ तक है, तो कभी कभी इमरजेंसी कुछ आता है तो सुंदर साथ ऊपर से हाथ फैला देते हैं। राज्य का काम इस तरह से हो रहा है। सुंदर साथ जी यहाँ देखिए, यही चीज़ है कि धर्म लगे पालने साँच है मोमिन, इंद्रावती आत्मा हृदय से उठे पिछली रात को करने को दीदा। पिछली रात को, इसका मतलब अष्ट प्रहर में से रात्रि प्रहर 4 प्रहर, 4 प्रहर में 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3 ये है, और 3 से 6 ये अंतिम प्रहर है। तो उठे पिछली रात को, मतलब पिछली प्रहर में, इसका मतलब 3 बजे उठते हैं। 3 बजे उठ करके करने को दीदार, नहा धो करके फिर घर से सीधा गादीवाड़ा बिहारी जी के पास पहुँचते हैं। बिहारी जी के पास आए के सुने चर्चा परवर दिगार। परवर दिगार मतलब परमात्मा। श्री राजी महाराज परमात्मा की बातें सुनते हैं। अभी हरि जी सुनाते हैं। स्वरूप चर्चा सुन के श्रीरा ठकुरान जी प्रथम भौम में विराजमान भय, तहाँ कंचन रंग सिंहासन तिनके 6 पाए 6 डाढ़े, एक डाढ़े में 10 रंग गंगा जबलों की झाला करता है। 2 छत्र 2 स्वरूप के ऊपर है दिव्य परम धाम के वर्णन। कोई पाठ कर रहे हैं, कोई प्रवचन कर रहे हैं, वो कान में वर 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 सुनते हैं। सब आवे दरबार, तब आवे दरबार, वहाँ से उधर ही होकर के फिर दरबार चले जाते हैं। कारोबार चलावे लौकिक होए के खबरदार, होए के खबरदार, अपने ड्यूटी में कहीं नहीं चुकने देते हैं। दिल तो साफ है। राजी महाराज मूल्य विलामत देखते हैं, इंद्रावती आत्मा बहुत सुंदर पवित्र दिल होकर के समाज के उत्थान कर रही है। और पूरी तरह अन्य मंत्रिमंडल भी है, वो रिश्वत लेने के लिए तैयार हैं। और इंद्रावती आत्मा का एकदम पवित्र, कहीं रिश्वत, अपना जो कमाई, अपना मेहनत, और 8 घंटे का ड्यूटी, लेकिन 10-10 घंटा ड्यूटी करती है, अर्थात महाराज ठाकुर करते हैं। यह काम व्यवहार करते रया 4 घड़ी पिछला दिन, और अंतिम रया 4 घड़ी पिछला दिन, करीब करीब 5-15 हो चुका है। और वहाँ से तब वहाँ से उठ के आए बैठे जमात संयन, फिर आकर के जमात में बैठ जाते हैं। ता चितवनी धाम की करत हैं सब कोई, स्वरूप वस्त्र वर्णन होने लगा सोए। इस तरह से ध्यान धारणा चितवनी परम धाम का वर्णन सुंदर साथ कर रहे हैं। पहले बोला था ना, उत्सव मेला होने लगा, सब उत्सव कीर्तन हुआ, साथ मिने करके बोले थे ना। इस तरह से उत्सव रसोई आहार इस्लाम करके, धर्म का आहार करके रूहों को पहुँचाए खुराक। इस बेर इस्लाम की बुजुर्ग जानी खाक, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी ऐसा रूटीन बैठने लगा। वस्त्र भूषण पहराए के सेवा करूं सब साथ, मोह को धाम धनिये ने इनको पकड़ाए हाथ। माया मिने बैठ के लाहा लेने, अब धाम में जागे पीछे यह न होए कब। तिस बात की लूटल होए करनी, इनसे पृथक कीजिए सगाई जान धाम अपनी। सुंदर साथ जी अब यहाँ से उधर की व्याख्या जो है थोड़ा सा अपने व्यवहार में एकदम साथ साथ जाता है। इसलिए जब तक ये सैद्धांतिक विषय को व्यवहारिक पक्ष में जब तक नहीं घटाएंगे, जीवन में जागृति नहीं आती। सुंदर सा जिसमें जल्दीबाजी करना नहीं होता है।
अब आपको इस रूटीन के ऊपर कल इसके ऊपर चर्चा करूँगा सुंदर साथ जी। आज मैं 10 मिनट पहले ही आपसे छुट्टी ले रहा हूँ, क्योंकि आज मेरा एक स्पेशल प्रोजेक्ट का प्रोग्राम है और सभी हम यहाँ से उस कार्य के लिए जाना है। इसलिए सुंदर साथ जी आज हम चौपाई दोहराते हुए अब यहीं पर विश्राम करूँगा। भाव आपने देखा, आप इस चौपाई को हमारे शब्दों के ऊपर ही आप ज़्यादा डिपेंड मत रहना सुंदर साथ जी। आपका स्वयं विवेचन है, राज्य महाराज की लीला, आप हमारी सबकी लीला है, आत्मा की लीला है, और आप भी इसके ऊपर मनन करें, स्वयं मनन करें, अपने हृदय में ठसा के रखे, कूट के भर के रखिएगा, और उस भाव को जितना बन सकता है अपने गुण अंग इंद्रियों तक ले आकर के इन इंद्रियों से सेवा कार्य हो जाए। और देखिए इंद्रावती आत्मा के भाव कि जो भी हम कर रहा हूँ सुंदर साथ के लिए करूँ, इस तरह से भाव है। तो घर के परिवार भी सुंदर साथ हैं और सब राज्य के ही परिवार हैं। इस भाव से घर भी संभाल जाएगा और समाज में भी हमारा अच्छा भाव रहेगा। तो राज्य का काम लेकर के, राज्य का भाव लेकर के जैसे हम निकलते हैं, संसार में सम्मान भी मिलेगा, इज्जत भी मिलेगी। राज्य महाराज यही चाहते हैं कि दोनों पेरे करूँ धना, दोनों पेरे करो ना, परम धाम भी जागृत हो जाए, संसार को भी उनको सम्मान मिले, इज्जत मिले। और ब्रह्म शिष्टियों के हाथ से तो जीव का कल्याण है और रिश्ता तो जीव को पहुंचाना है। कितना बड़ा होमवर्क है एज अ सुंदर साथ, एज अ ब्रह्म शिष्टि। इसीलिए सुंदर साथ जी अपने तरफ से जहाँ तक राज्य को याद करते हुए व्यवहार को सुंदर बनाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की। तहाँ चितवनी धाम की, तहाँ चितवनी धाम की, करत है सब कोय, करत है सब कोय। स्वरूप वस्त्र वर्णना, स्वरूप वस्त्र वर्णना, होने लगा सोए, होने लगा सोए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय, तीनोंपुरी धाम की जय, गुरु जी 108 महाराज की जय।